हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे पॉइंट पर विद लॉ में आपसे डिस्कस करने वाला हूं जिसमें अधिकतर बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं। दुख तब होता है जब मालूम चलता है कि साहब मेरा तो डाइवोर्स में एक्स पार्टी का ऑर्डर हो गया था। कब हुआ था? साहब 2.5 साल पहले। 2.5 साल से लेके अब तक एक्स पार्टी का केस डिसाइड नहीं हुआ। 2.5 साल में तो अगर आप अच्छे से केस लड़े तो मेरिट पे डिसाइड हो जाता है। तो अब इस प्रकार की चीजें सुन करके बड़ा अजीब सा लगता है। और जब कभी वो लोग अपनी ऑर्डर शीट भेजते हैं तो देखते हैं तारीख पे तारीखें लग रही है। अरे भाई, जब एक्सपार्टी का ऑर्डर हो गया, आज कोर्ट ने कह दिया कि इस केस को एक्सपार्टी चलाओ, इसके बाद रह क्या गया? अगली तारीख पे आपको जितने गवाहों के एफिडेविट देने हैं वो दे दीजिए। क्रॉस तो उसमें होना नहीं है। जो भी आपके सबूत हैं वो सारे सबूतों की एक लिस्ट बना लीजिए, उसके साथ वो सब अटैच करके एप्लीकेशन के साथ लगा दीजिए। एक सिंगल डेट पे आपके एविडेंस फाइल हो जाते हैं और फिर उसके बाद फाइल आर्ग्यूमेंट पे आती है। एक सिंगल डेट पे आपका रिटर्न आर्ग्यूमेंट आपको देना है, साहब ये मेरे रिटर्न आर्ग्यूमेंट है। तीसरी डेट पे जजमेंट हो जाता है। 2.5 साल तक क्या करा आपने? तो ये स्थिति है दोस्तों। अब ऐसे में ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं उन पर जाना नहीं चाहूंगा जिनकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। आप सब लोग बहुत भली भांति जानते हैं। लेकिन मुख्य बिंदु यह है कि इस प्रकार का जो एक्सपर्टी होता है, ऑर्डर हो चुका और उसके बाद भी हम जानबूझ के डिले किए जा रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि दूसरी पार्टी को मौका मिलता है कि वो आगे इस बीच तो आपका एक्सपार्टी खत्म, फिर तो मेरिट पे ही केस चलेगा। तो अननेसेसरी आपकी प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। कम से कम एक बार उसको एक्सपार्टी करा तो लो। अब मान लेते हैं कि आपने डाइवोर्स का केस फाइल किया, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया इसी प्रकार से आपने फटाफट एक्सपार्टी करा लिया, डाइवोर्स की डिग्री आपको मिल गई। अब यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। डाइवोर्स की डिग्री तो आपको मिल गई, अब लॉ क्या कहता है, प्रैक्टिकल क्या है? आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ आपको यह भी डर है कि जो पत्नी है वो कहीं ऐसा ना हो कि वापस आ जाए। और ये बात सिर्फ पत्नी पर लागू नहीं होती, दोनों पक्षकारों के लिए। और पत्नी को एक्स पार्टी डाइवोर्स मिला है तो उस पर भी यह बात लागू होगी। तो इसलिए दोनों पक्षकारों के लिए यह वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। यानी अगर एक्स पार्टी आपको डाइवोर्स की डिग्री मिल गई है, अब आपके मन में यह होगा कि मेरा पार्टनर आकर के सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा सकता है। अब पहले जानते हैं कि पार्टनर के पास राइट क्या है। उसके पास दो राइट है। एक तो वो नीचे वाली कोर्ट में उस एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। दूसरा, वो उसकी अपील फाइल कर सकता है। अपील 90 डेज के अंदर अंदर फाइल की जा सकती है। अब प्रश्न आता है कि मुझे तो रिमैरिज करनी है, तो क्या मैं रिमैरिज अभी कर लूं या कुछ समय रुकूं? उसके लिए प्रॉपर टाइमलाइन क्या है, उसके लिए एक्चुअल लॉ क्या है? अब दोस्तों देखते हैं, आज आपको डाइवोर्स की डिग्री मिल गई, कल आप मैरिज कर लेते हैं, लीगली तो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की कुछ कंडीशन में हो सकता है। प्रैक्टिकल आप बात करो तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आपको डाइवोर्स की डिग्री मिल गई, आपने सेकंड मैरिज कर ली, बच्चे भी हो गए और चीजें चल रही हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इवन एक ऐसा मामला आया था जहां पे अपील फाइल हुई, तो उस अपील में भी कोर्ट ने देखा भाई है तो सेकंड मैरिज कर चुका, बच्चे भी हो चुके हैं, तो वो अपील भी खारिज हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो सही कानून है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए दोस्तों सेक्शन यूज होता है सेक्शन 15 ऑफ HMA। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 15 क्या कहता है? ये सेक्शन जो है ये रिमैरिज को बताता है कि पार्टनर डाइवोर्स डिग्री के बाद कब रिमैरिज कर सकते हैं। उसके लिए यहां पर ये सेक्शन 3 कंडीशन बताता है। पहली कंडीशन, जब दूसरी पार्टी को अपील का कोई अधिकार ही ना हो। दूसरी कंडीशन, जब अपील का जो पीरियड है 90 डेज वो निकल गया हो। थर्ड कंडीशन ये कहता है कि अगर अपील फाइल हो गई हो लेकिन वो अपील डिसमिस हो गई हो। ये 3 कंडीशन बताता है। और जो सेक्शन 15 HMA है, इसका उद्देश्य सेकंड मैरिज को सेव करना है कि सेकंड मैरिज सेफ रहे और किसी प्रकार की लीगल कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर ना आए। यानी अगर हम इस सेक्शन को देख के चलें तो इसके आधार पे आपको 90 डेज वेट करना चाहिए एटलीस्ट, जो अपील का टाइम पीरियड है। हालांकि अपील वो बाद में भी फाइल कर सकती है विद डीले कंडोन एप्लीकेशन, लेकिन आपके लिए जहां बताया गया वो 90 डेज बताया गया। 90 डेज में आपका लीगल टाइम खत्म हो गया, आप शादी करते तो पूरे तरीके से वैलिड होगी। और अगर आप 90 डेज के अंदर अंदर ही शादी कर लेते हैं वो भी आपकी वैलिड है, उसमें भी दिक्कत नहीं है, वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया। लेकिन इन केस ऐसा होता है कि पत्नी सेट असाइड कराने आ जाती है एक्स पार्टी को और वो नीचे ही सेट असाइड हो जाता है, आपका केस फिर से चलने लगता है, यानी आपकी जो पहली मैरिज हुई वो फिर से रिवाइव हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फिर आपकी दो मैरिज होगी एक तरह से। पहली मैरिज आपकी डिसॉल्व नहीं हुई और दूसरी मैरिज आप ऑलरेडी कर चुके हैं। हालांकि बाइगैमी जैसी चीज शायद ही आप पे चले, क्योंकि जो आपकी कंडीशन है वो उसको जस्टिफाई कर देंगे कि आपका डाइवोर्स हुआ उसके बाद आपने मैरिज करी है, बाद में सेट असाइड हुआ, इस चीज का आपको पता नहीं था।
लेकिन फिर भी एक लीगल कॉम्प्लिकेशन केसेस तो आ ही जाएंगे। तो दैट्स वाई अगर आप सेफ जोन में चलना चाहते हैं तो 90 डेज बीतने दीजिए, उसके बाद आप रीमैरिज कीजिए। और अगर ऐसा है कि भाई कोई अर्जेंसी है, कोई ऐसी बात है, तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जो होगा उस चीज को हैंडल किया जा सकता है, मतलब कोई टॉप नोच कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, मैनेज किया जा सकता है। तो ये दो चीजें हैं, लीगली भी मैंने आपको बता दिया और प्रैक्टिकली भी आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा लॉ अच्छे से समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।